हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ रिक्वायरमेंट 2021 के एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टिक। हमारा टॉपिक है जनरेटर सेट पार्ट 6। इससे पहले हमने 5 वीडियो कंप्लीट कर ली। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा यह जनरेटर सेट का अंतिम वीडियो है। इसके बाद में जनरेटर सेट की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम इस टॉपिक में पढ़ रहे थे जनरेटर सेट के भागों के बारे में, उनका वर्णन पढ़ा था। आज हम जनरेटर सेट के 5 गवर्नर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अल्टरनेटर को घुमाने के लिए इंजन की स्पीड 1500 आरपीएम होना जरूरी है। जब रोटर की स्पीड कम या ज़्यादा होती है तो उसे मेंटेन करने के लिए गवर्नर का उपयोग होता है। इसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। सभी डीजल इंजनों में गवर्नर लगाए जाते हैं ताकि अगर इंजन के ऊपर भार नहीं है तो इंजन तेज स्पीड न पकड़ें, क्योंकि इंजन की स्पीड फ्यूल की मात्रा के इंजेक्ट करने पर निर्भर करती है। साथ ही ये इंजन को उपयुक्त मात्रा में डीजल सप्लाई करे जब इंजन के ऊपर भार अधिक हो, ताकि उसकी स्पीड कम न हो। इंजेक्शन पंपों में कई प्रकार के गवर्नर फिट किए जाते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। इसमें पहला है मैकेनिकल गवर्नर, दूसरा है न्यूमेटिक गवर्नर, तीसरा है कंबाइंड मैकेनिकल एवं न्यूमेट्रिक गवर्नर, चौथा है हाइड्रोलिक गवर्नर। इसके बाद हम इनका विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें मैकेनिकल गवर्नर के बारे में। मैकेनिकल गवर्नर के अंदर पंप की कैमशाफ्ट के ऊपर 2 वेट, जिसके अंदर स्प्रिंग फिट किए होते हैं, लगे रहते हैं। ये दोनों वेट बेल क्रैंक लीवर द्वारा लीवर फ्लोटिंग के साथ कपलिंग पिन के साथ बंधे रहते हैं। जब एक्सीलेटर के द्वारा इंजन की स्पीड बढ़ाते हैं तो कैम शाफ्ट तेजी से घूमने से वेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर निकलते हैं और कंट्रोल रोड को स्टॉप पोजीशन में ले जाते हैं, जिससे इंजन धीमा हो जाता है। वेट्स के अंदर स्प्रिंग लगे रहते हैं। ये स्प्रिंग वेट्स को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते हैं, जिससे इंजन की स्पीड कम नहीं होती है, जैसा चित्र 25 में दिखाया गया। वेट्स के घूमने से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होती है उसे स्प्रिंग काउंटर बैलेंस कहा जाता है। तो आप चित्र देख सकते हैं और समझ सकते हैं चित्र के द्वारा। आगे हम इसमें देखेंगे मोटर गाड़ियों में स्पीड को घटाने बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर पेडल का प्रयोग करते हैं। एक्सीलेटर से आया हुआ लिंक मैकेनिकल गवर्नर में इस प्रकार जुड़ा रहता है कि जब पेडल को प्रेस करते हैं तो कंट्रोल लीवर और इलेक्ट्रॉनिक दाईं ओर घूमते हैं, जिससे फ्लोटिंग लीवर भी उतना ही घूमता है, जिससे वे कंट्रोल रोड को स्टॉप पोजीशन में खींच लाता है। इससे इंजन स्पीड पकड़ लेता है, चाहे गवर्नर किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो। इस तरह से एक्सीलेटर पेडल और गवर्नर के संबंध में स्पीड को बाहर के हिसाब से कंट्रोल में रखा जाता है। इससे गवर्नर सिर्फ धीमी चाल में ही अच्छी तरह काम करते हैं, मगर बीच की स्पीड सिर्फ एक्सीलेटर से ही कंट्रोल होती है। दूसरा है गवर्नर का प्रकार, वो है न्यूमेट्रिक गवर्नर के बारे में। न्यूमेटिक गवर्नर इंजन की स्पीड को आइडल स्पीड से लेकर अधिकतम स्पीड तक अर्थात 7th रेंज को कवर करते हैं। जब किसी वेंचुरी से हवा पास की जाती है तो उसका प्रेशर गिर जाता है, या साधारण शब्दों में उस स्थान पर थोड़ा वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है, और उस सिद्धांत पर ही न्यूमेट्रिक गवर्नर कार्य करता है। इस गवर्नर के 2 बड़े भाग हैं, जो चित्र 26 व 26 में दिखाए गए आप देख सकते हैं। पहला इसमें वेंचुरी एयर फ्लो कंट्रोल यूनिट, दूसरा है डायफ्राम यूनिट इंजेक्शन पंप के साथ जुड़ा रहता है। इसमें हम पढ़ेंगे वेंचुरी एयर फ्लो कंट्रोल यूनिट के बारे में। वेंचुरी कंट्रोल एयर क्लीनर के नीचे और इनलेट मैनिफोल्ड के मुंह पर लगाया जाता है। इसके अंदर छोटी सी वेंचुरी बनी होती है और साथ में बटरफ्लाई वाल्व लगाया जाता है, ताकि हवा की मात्रा इस वाल्व द्वारा बढ़ाई हो या घटाई जा सके। ये वाल्व एक्सीलेटर पेडल के साथ जुड़ा रहता है
बटरफ्लाई स्पिंडल के बाहर की चाल एडजस्ट करने के लिए दो स्टॉप लगाए जाते हैं, जैसा कि चित्र 27 में दिखाया गया है। दूसरा है डायफ्राम यूनिट। डायफ्राम यूनिट पंप के सिरे पर लगा रहता है और एक चमड़े की बनी डायफ्राम से दो भागों में बंटा रहता है। बाहर वाला भाग वैक्यूम चैम्बर कहलाता है और पाइप द्वारा वेंचुरी से जुड़ा रहता है। दूसरा चैम्बर खुला हुआ होता है जो ब्रीदर प्लग द्वारा एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही रहता है। यह पाइप द्वारा इनलेट मैनिफोल्ड में वेंचुरी से ऊपर लगाया रहता है। डायफ्राम के पीछे वैक्यूम चैम्बर में एक गवर्नर स्प्रिंग लगाया जाता है जो डायफ्राम को पंप की ओर दबा कर ही रखता है। डायफ्राम में लगी पिन कंट्रोल रोड के द्वारा जुड़ी रहती है। डायफ्राम के पीछे वाले स्प्रिंग के प्रेशर से कंट्रोल रोड फुल पोजीशन में ही होती है जब इंजन बंद हो जाता है, लेकिन जो ही इंजन को स्टार्ट करते हैं वेंचुरी में वैक्यूम चैम्बर में भी वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है, जिससे डायफ्राम स्प्रिंग को दबाती हुई बाहर की तरफ निकल जाती है। क्योंकि रेक डायफ्राम के साथ बंधा रहता है और जिस तरह से वेंचुरी के अंदर प्रेशर घटता या बढ़ता है उसी तरह इंजन की स्पीड घटती या बढ़ती जाती है। इंजन को बंद करने के लिए डायफ्राम के पीछे एक और लीवर लगाया जाता है जिसको खींचने से फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और इंजन बंद हो जाता है। कहीं बाहर वैक्यूम चेंबर के सेंटर में एक छोटा सा स्प्रिंग लगा दिया जाता है। ये स्प्रिंग स्क्रू द्वारा एडजस्ट किया जाता है, जिससे अगर इंजन आइडल स्पीड पर हीटिंग कर रहा है तो स्क्रू से एडजस्ट किया जा सकता है। तीसरा है कंबाइंड मैकेनिकल और न्यूमेट्रिक गवर्नर। कंबाइंड गवर्नर में मैकेनिकल गवर्नर और न्यूमेट्रिक गवर्नर दोनों संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं ताकि दोनों गवर्नरों की विशेषता से लाभ उठाया जा सके। ऐसे गवर्नर आजकल प्रयोग नहीं हो रहे हैं। चौथा है वो है हाइड्रोलिक गवर्नर के बारे में। ये विदेशों में बहुत प्रचलित हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे देश में बहुत ही कम इंजनों में लगे हुए हैं जो विदेशों से मंगाए गए हैं। ऐसे गवर्नर और स्पीड गवर्नर होते हैं, अर्थात हर स्पीड पर इनका कंट्रोल रहता है, चाहे इंजन धीरे चल रहा हो चाहे तेज चल रहा हो। दूसरा ये है कि इसके अंदर ज़्यादा पुर्जे नहीं होते हैं जिससे बियरिंग का भार और वाइब्रेशन उत्पन्न हो। ऐसे गवर्नरों में कंट्रोल रोड गवर्नर के साथ जुड़ी रहती है, न कि एक्सीलेटर पेडल के साथ। गवर्नर गियर पंप हाइड्रोलिक ऑयल टैंक में रिलीज वाल्व को देता है जहां से तेल का प्रेशर बराबर रखा जाता है। रिलीज वाल्व से ही एक पाइप द्वारा तेल सिलेंडर को भेजा जाता है। जब सिलेंडर में पहुंचता है तो वह सिलेंडर में लगे प्लंजर को धकेल देता है। प्लंजर जब आगे जाता है तो साथ में पंप की कंट्रोल रेक को भी, जो लीवर द्वारा उसके साथ फंसी रहती है, कंट्रोल रोड के आगे लगे स्प्रिंग को दबाकर फुल पोजीशन में ले जाता है। स्पीड कंट्रोल प्लंजर के दूसरे सिरे पर एक खांचा सा बना रहता है जो सिलेंडर के अंदर आगे पीछे थोड़ा सा भी घूम सकता है। ये खांचा इस तरह बनाया जाता है कि प्लंजर को घुमाने पर सिलेंडर का तेल खांचे द्वारा पोर्ट में पहुंच जाता है। जब हम एक्सीलेटर पेडल के द्वारा लीवर को घुमाते हैं तो प्लंजर में बना हुआ खांचा पोर्ट के ज़्यादा सामने आता है या थोड़ा कम। इस तरह सिलेंडर अंदर लगे हुए प्लंजर के खांचे की पोजीशन पर निर्भर करता है। अगला जनरेटर सेट का पार्ट है वो है फ्लाईव्हील। जब रूटर 1500 आरपीएम पर घूम रहा होता है तो इसके स्पीड में अचानक चेंज ना आए, इसके लिए फ्लाईव्हील का उपयोग किया जाता है। आगे हम इसमें फ्लाईव्हील के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फ्लाईव्हील फ्लाईव्हील प्राय स्टील कास्टिंग द्वारा बना होता है जो क्रैंक शाफ्ट के रियर फ्लेंज पर नट बोल्ट द्वारा कसा रहता है। इसके ऊपर एक रिंग गियर गर्म करके फंसाया जाता है जिससे ऊपर सेल्फ स्टार्टर का पिनियन आकर इसको घुमाता है, जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके फेस पर क्लच असेंबली लगी रहती है। आप चित्र भी देख सकते हैं। फ्लाईव्हील फिट टू क्रैंक शाफ्ट के ऊपर यह फ्लाईव्हील लगाया इस प्रकार लगाया जाता है। आगे इसमें फ्लाईव्हील की कार्य प्रणाली के बारे में। एक 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन में एक पावर स्ट्रोक और 3 अन्य स्ट्रोक होती है जिनसे चार्ज को अंदर खींचा जाता है। इसे कंप्रेस किया जाता है और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इन्हें बाहर धकेला जाता है। इन तीनों स्ट्रोकों में इंजन की कुछ शक्ति लग जाती है और वह धीमी गति से चलता है, लेकिन पावर स्ट्रोक उसे फिर ताकत देती है और वह तेज चलता रहे। पावर स्ट्रोक के अंदर दी हुई ताकत से फ्लाईव्हील के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैदा हो जाता है जो 3 आइडल स्ट्रोक में इंजन की आउटपुट शाफ्ट को घुमाए रखता है और पावर स्ट्रोक में आई अतिरिक्त पावर को अपने अंदर रखकर सेक्शन कंप्रेशन तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान
क्रैंकशाफ्ट की गति चारों स्ट्रोकों में समान रखने में समर्थ होता है, जिसके कारण क्रैंकशाफ्ट की गति लगभग समान रहती है और फ्लाईव्हील से पावर क्लच, गियरबॉक्स आदि को स्थानांतरित की जाती है। आगे इसमें फ्लाईव्हील के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला कार्य है फ्लाईव्हील का, ये पावर स्ट्रोक में आई हुई घुमाने की शक्ति को स्टोर करके पावर स्ट्रोक तक क्रैंकशाफ्ट को घुमाए रखता है। दूसरा कार्य है क्रैंकशाफ्ट की स्पीड को सामान्य रखता है। तीसरा कार्य इसके द्वारा ट्रांसमिशन को पावर भेजी जाती है। चौथा कार्य फ्लाईव्हील के ऊपर स्टार्टर रिंग लगा रहता है, जिनके द्वारा सेल्फ स्टार्टर से इंजन स्टार्ट किया जाता है। पांचवा कार्य इंजन टाइमिंग के लिए फ्लाईव्हील पर टाइमिंग मार्क के लिए स्थान दिया जाता है। जितने कम सिलेंडर के इंजन होंगे उतना ही फ्लाईव्हील भारी होगा तथा वे इंजन जिसमें ज़्यादा सिलेंडर होंगे उनके फ्लाईव्हील उतने ही हल्के बनाए जाते हैं। अगला भाग है फ्लाईव्हील के भाग। फ्लाईव्हील के निम्न मुख्य भाग होते हैं रिम, हब और स्टेटर। तीन मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लाईव्हील के रख रखाव के बारे में। फ्लाईव्हील में वैसे तो कोई ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ओवरऑल के समय उस स्थान पर जहाँ क्लच प्लेट कांटेक्ट रखती है वे कभी कभी खराब हो जाती हैं, अर्थात उसके ऊपर क्लच प्लेट की फ्रिक्शन से लाइनें इत्यादि पड़ जाती हैं। इस दशा में फ्लाईव्हील पर लेथ मशीन पर टर्निंग करा लेनी चाहिए। रिंग गियर कभी कभी खराब हो जाता है, इसके बदलने के लिए रिंग गियर को ब्लो लैंप से गर्म करते हैं और थोड़ा ढीला होने पर ठोक कर बाहर निकाल देते हैं। नया रिंग गियर फिट करते समय रिंग गियर को टॉर्च से गर्म करते हैं, जैसा चित्र 4 में दिखाया गया। गर्म होने पर उसका व्यास थोड़ा बड़ा हो जाता है। उस गर्म किए हुए रिंगों को फ्लाईव्हील के ऊपर चढ़ा देते हैं। चढ़ाते समय यह देखना जरूरी है कि रिंग गियर फ्लाईव्हील पर बने कॉइलर में पूरा बैठ गया या नहीं। इसके अपने आप ठंडा होने देते हैं, इसके ऊपर पानी आदि नहीं डालना चाहिए। फ्लाईव्हील को क्रैंकशाफ्ट पर वी बोल्ट्स द्वारा पूरी टार्क पर टाइट करें। इसके अतिरिक्त क्रैंकशाफ्ट को 2 वी ब्लॉकों पर रखें और फ्लाईव्हील पर डायल गेज का पॉइंटर सेट करें। इसके बाद फ्लाईव्हील को हाथ से घुमाएं और उसका रनआउट चेक करें। ये 0.2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला जनरेटर सेट का पार्ट है वो है सर्किट ब्रेकर। अगर कभी गलती से डीजल जनरेटर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट या किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाए तो ये शॉर्ट सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ट्रिप होकर हमारे उपकरण को सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमने जनरेटर सेट के 22 भागों के बारे में विस्तार से कंप्लीट चर्चा कर ली है। आज हमारा जनरेटर सेट का थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे इसमें जनरेटर सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।